गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की ताजा देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। देश में फिर से पांव पसार रहा कोरोना वायरस। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के अब तक 441 मामले हुए दर्ज। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के आए 760 नए मामले। 24 घंटे में केरल और कर्नाटक से एक मरीज की हुई मौत। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 4423। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की पहली झलक आई सामने। निमंत्रण पत्र के बॉक्स में है 5 चीजें। इनमें पूजित अक्षत और बालराम की तस्वीर भी। इसके लिए विशेष प्रकार का निमंत्रण पत्र किया गया तैयार। ये निमंत्रण पत्र देश के 6000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों को भेजे गए निमंत्रण पत्र। इनमें 4000 संत और 2200 अन्य मेहमान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगले 3 दिन तक अमित शाह रहेंगे जयपुर दौरे पर। प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और विधायकों की बैठक के बाद राजस्थान के विकास और खालिस्तानियों के बारे में करेंगे चर्चा। 14 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे मणिपुर के इम्फाल से शुरू होगी राहुल गांधी की पद यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के कुल 15 राज्यों से होकर गुजरेगी यह यात्रा। इस यात्रा के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन के सभी दलों को दिया गया न्योता। आज जयपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। DGIG कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल और बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। चप्पे चप्पे पर तैनात होगी पुलिस। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष CP जोशी ने कहा राजस्थान की वीर धारा पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की बेटी आयरा खान बॉलीवुड फिटनेस ट्रेनर नूपुर सीकरे के साथ 8 जनवरी को करेगी शादी। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चुना राजस्थान का उदयपुर। 3 जनवरी को दोनों ने मुंबई में की थी रजिस्टर्ड मैरिज। उदयपुर के ताज रावली रिसोर्ट में होंगे सभी फंक्शंस। राजस्थान में मावठ की संभावना। आधे से ज्यादा राज्य में छाया कोहरा। फ्लाइट रद्द। माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर पहुंचा। आधे से घने कोहरे के कारण सुबह 11 बजे तक नहीं दिखा सूरज। जयपुर से उदयपुर जाने वाली फ्लाइट को किया रद्द। कम विजिबिलिटी और सर्द हवा के कारण 20 से ज्यादा जिलों में ट्रैफिक संचालन रहा प्रभावित। 108 फीट लंबी अगरबत्ती को लेकर उदयपुर पहुंचा रथ। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 108 फीट लंबी और 3.5 फीट चौड़ी अगरबत्ती जलाई जाएगी। यह अगरबत्ती गुजरात में बनाई गई है। लोगों ने रात पर बरसाए पुष्प। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को रामलला सबरी और निषाद राज के डाक टिकट जारी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 50 रुपए होगी इनकी कीमत। इससे पहले 5 अगस्त 2020 को पीएम ने राम जन्मभूमि का डाक टिकट किया था जारी। MP और UP में बारिश के बाद बड़ी सर्दी। राजस्थान के सीकर में पारा 1 डिग्री तक गिरा। 15 राज्यों में छाया घना कोहरा। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट। सर्दी को देखते हुए प्रयागराज में 6 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। में केजरीवाल सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोपों की होगी CBI जांच। आरोप नकली मरीजों के टेस्ट लिखे जाते थे। भाजपा बोली दारू के बाद अब दवा घोटाला। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ED के समन को फिर गैर कानूनी बताया। केजरीवाल बोले शराब घोटाला हुआ तो पैसा कहां गया। ED समन पर कहा भाजपा मेरी गिरफ्तारी चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर सकूं। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को 4 मिनट 10 सेकंड के वीडियो के जरिए रखी अपनी बात। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों में हुई मुठभेड़। सेना ने इलाके को घेरा। छिपे आतंकवादी लगातार कर रहे फायरिंग। बुधवार रात से शुरू हुआ एनकाउंटर गुरुवार सुबह तक जारी है। अभी तक किसी के भी मारे जाने की खबर नहीं है। चुनाव में इंडिया पर स्पेस बरकरार। दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मीटिंग के बाद पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजावंडिंग ने कहा कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नहीं हुई कोई चर्चा। हाईकमान ने उन्हें राज्य की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने को कहा। शंकराचार्य का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने दिया अहम बयान। कहा मोदी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे, मैं वहां ताली बजाकर जय जय करूंगा। मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए मेरा जाना उचित। पीएम मोदी का मुरीद हुआ चीन। ग्लोबल टाइम्स में लिखा भारत आत्मविश्वास से भरा देश। मोदी की लीडरशिप में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत। चीन के मीडिया ने भारत की खुलकर तारीफ
तारीफ करते हुए बताया ताकतवर देश। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में हुआ सकारात्मक बदलाव।